दोस्तों, कैसे समाचार में स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, जहां एक तरफ परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक नामांकन नहीं कराना चाहता, वहीं प्रदेश में ऐसे भी विद्यालय हैं जहां नामांकन कराने के लिए अभिभावक परेशान रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के गौर ब्लॉक में मॉडल प्राथमिक विद्यालय मुसहा। इस विद्यालय में नैसर्गिक सुख इतना अच्छा है, भौतिक परिवेश इतना अच्छा है कि एक बार राही भी जाता है तो अपनी गाड़ी, बाइसिकल और अगर पैदल है तो रोक करके विद्यालय की शोभा को निहारता है। इसलिए हम आपको विद्यालय के प्रथम बाउंड्री वॉल से हम आपको अवगत कराते हैं। PM3 प्राथमिक विद्यालय मुसहा प्रथम विकास क्षेत्र गौर बस्ती। इस विद्यालय की जो शोभा है वो प्रदेश में गिने चुने विद्यालय इस टक्कर के। मंडल की तो बात ही छोड़िए, जनपद की ही तो बात छोड़िए, इसको सजाया संवारा है विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री राम सजन यादव ने। हम विद्यालय के बाउंड्री वॉल से चलते चलते आपको विद्यालय प्रांगण में ले चल रहे हैं। आप देखते रहें किस तरीके से विद्यालय को सुंदर बनाया गया है, भव्य बनाया गया है, आकर्षक बनाया गया है। और मंडल के जितने भी अधिकारी हैं, देशिक विभाग के अधिकारी के अलावा जिलाधिकारी या अन्य भी अधिकारियों का विजिट बराबर होता रहता है। अब हम इस विशाल विद्यालय के गेट पर पहुंच चुके हैं और हम एंट्री लेते हैं। एंट्री लेते ही आपको एक अद्भुत छटा का दर्शन होगा। आपको लगेगा कि ये वास्तव में एक उद्यान है, बॉटनिकल गार्डन। तो अब हम बॉटनिकल गार्डन की तरफ आपको ले चल रहे हैं, यानी मॉडल प्राथमिक विद्यालय मुसहा गौर बस्ती। अब हम आपको दिखाते चलेंगे किस तरीके से, आप देखें कि किस तरीके से ये भव्य वातावरण पैदा किया गया है। और जब यहाँ के फूलों से जो बयार निकलती है, जो हवा निकलती है, वो सेहत के लिए कितनी अच्छा है। शायद प्रदेश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा। तो अब हम चल रहे हैं इस मॉडल प्राथमिक विद्यालय मुसहा गौर के प्रधानाध्यापक श्री राम सजन यादव के पास, और हम उनसे विस्तृत जानकारी लेंगे। और ये मॉडल विद्यालय प्रदेश का सबसे सुंदर और अच्छा विद्यालय बन चुका है। इसमें उनका क्या रोल है, तो मे आई कम इन सर? तो सर नमस्कार, कैसे समाचार की तरफ से आपका स्वागत है। और विद्यालय आपका प्रदेश स्तरीय है, मंडल में एक अच्छा स्तर है। तो विद्यालय, अन्य जो भी विद्यालय हैं जो प्रदेश में, आप विद्यालयों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर पहले तो सर आपका इस PM3 मॉडल प्राथमिक विद्यालय मुसहा प्रथम विकास क्षेत्र गौर जनपद बस्ती में पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। किसी भी विद्यालय को बनाने में सर 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है: जिद, जज्बा और जुनून। अगर किसी भी शिक्षक के अंदर ये तीनों शब्द प्रविष्ट कर जाएं तो कोई भी हमारा शिक्षक अपने विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाने में हमेशा समर्थ रहेगा। हमारा अपने ब्लॉक के, अपने जनपद के या प्रदेश के सभी शिक्षकों से एक अनुरोध है कि हम आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं वहां अपना 100% हम अपनी प्रस्तुति देते रहें, क्योंकि हमारे परिषदीय विद्यालय में ऐसे नौनिहाल बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं जिनके माता पिता अपने बच्चों को किसी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे नौनिहाल के प्रति
ऐसे गरीब बच्चों के प्रति हम जितना भी कर सकें वो कम होगा। इसलिए हमारा यही सुझाव सभी हमारे शिक्षकों को हमेशा था और हमेशा रहेगा कि इन नौनिहाल बच्चों के लिए जितना भी हो सके वो अपना 100% देते रहें, उनके जीवन को, उनके भविष्य को हमेशा उज्जवल बनाते रहें। तो हम आपसे चाहेंगे अपने विद्यालय का आप एक छोटा सा विजिट करा दें और ये प्रदेश का जो प्रदेश स्तरीय विद्यालय है, ताकि समाज में जाए और समाज में एक नया संदेश, क्योंकि आजकल जो परिषदीय विद्यालयों की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन यहाँ तो नामांकन कराने की होड़ लगी रहती है। तो हम अपने दर्शकों को दिखाने के लिए चाहेंगे कि आप जरा विजिट करा दें विद्यालय को। ओके सर। तो सबसे पहले माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम है और माता सरस्वती की कृपा जिस पर होती है, शायद दुनिया का कोई चीज असंभव नहीं होता है। तो ये माता सरस्वती का मंदिर माननीय राम सजन यादव जी द्वारा जो है कराया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और विद्यालय की जो शोभा है वो ऐसी है कि बता रहे हैं कि ये जो फूलों की खुशबू से जो निकलती हुई बयार है ना, वो बच्चों के सेहत के लिए कितना लाभप्रद है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो फिर हम आपके साथ चलना चाह रहे हैं, जरा ये आपका कंप्यूटर कक्ष है? नहीं नहीं, ये पुस्तकालय, ये सर ये रूम आपका बच्चों के पुस्तकालय के उपयोगार्थ बनाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। सामने देखें कि कम से कम 300-350 पुस्तकें बच्चों के अध्ययन के लिए, बच्चों के ज्ञानार्जन के लिए रखी गई हैं। हर क्लास के बच्चे नियमित रूप से इस क्लास में आते हैं और अपने मनपसंद की पुस्तकों को निकाल करके और अध्ययन करते रहते हैं। तो वास्तव में पुस्तक ही जीवन है और पुस्तकों के द्वारा कुछ हासिल हो सकता है, तो ये अलग प्रयास है। और आप देखें कि किस तरीके से ये बॉटनिकल गार्डन में ऐसा कोई चीज नहीं है जो माननीय राम सजन यादव द्वारा लगाया ना गया हो। और जब भी विद्यालय को विजिट किया जाता है 2-4 महीने बाद, तो कोई ना कोई नया लुक मिलता है। तो हम बात करेंगे, ये जो आपने पौधे लगाए हैं, इसमें कुछ औषधीय पौधे भी हैं या कुछ दुर्लभ प्रजाति के जो पौधे हैं, उनको जरा आप बताएं कि कौन सी ऐसी पौधों को आपने लगाया है जो दुर्लभ प्रजाति की है और काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सर, यहाँ पर तो ये विविध औषधीय पौधों का ही रोपण ही किया गया है इस विद्यालय में। जी जी। पौधों की अगर गणना की जाए तो हजारों पौधे इस विद्यालय में रोपित किए गए हैं। जी जी। फिर भी इसमें ऐसे अद्भुत, ऐसे चमत्कारी पौधों का रोपण किया गया, जैसे कि आपका यहाँ पर आए सर, ये गरम मसाले का पौधा है। जी जी। जिस तरह से आप गरम मसाले, लौंग, इलायची, जावित्री, दालचीनी सभी मसालों का मिश्रण करके सब्जियों में डालते हैं, तो उन सभी का मिश्रण करके एक पौधा ये बनाया गया है जिसका नाम ही है गरम मसाला। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत। इसके साथ साथ में आपकी छोटी इलायची का पौधा है, जी जी। लौंग का पौधा है, जी। हींग का पौधा है। जी। इधर आएंगे आप देखेंगे तो रुद्राक्ष का पौधा आपको सामने दिखाई देगा, जो कि अपने आप में ही यह सार्वगर्भित करता है कि जो कि दुर्लभ प्रजाति का पौधा है। उधर देखेंगे आप तो कर्पूर का वृक्ष आपको दिखाई देगा, गुलाचेन का वृक्ष दिखाई देगा। यानी नाम अगर गिनाते चले तो कम से कम, इधर देखिए
दिव्य कमल, दिव्य, हाँ। अद्वितीय पौधा आप पाएंगे कि जिसका नाम ही है दिव्य कमल। अच्छा, ये इसमें फूल भी लगते हैं? जी हाँ, फूल अभी तो नहीं आए, फूल इसमें लगते हैं। अच्छा अच्छा। जी, गुलाब की तमाम वैरायटियां यहाँ पर हैं, आपको देखने में मिलेंगी, हाँ। जो कि इस प्रांगण की खुशबू से, अपनी खुशबू से इस प्रांगण को हमेशा महकाती रहती हैं। आपका ये मोरपंखी है, जी जी। तरह तरह के। और हम विद्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो विद्यालय की छटा है उसको कौन से शब्दों में हम कहें, क्या कहें, एक समझ में नहीं आता। इतना तो जरूर कह सकते हैं कि ये बस्ती मंडल का सबसे अच्छा विद्यालय है, और प्रदेश में गिने चुने विद्यालयों में इसका एक अलग स्थान है। विद्यालय ऐसा है छू मंतर से नहीं हुआ। बहुत सारे यहाँ के शिक्षकों ने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और आप देखें कि किस तरीके से विद्यालय में कोई भी शिक्षक ना हो तभी बच्चा पढ़ लेगा। आप देखें किस तरीके से ये विद्यालय की दीवारें पढ़ा रही, और आप देखें कि बच्चा अगर यहाँ खड़ा है तो कक्षा 4 का, ये 4 का पढ़ा जाने का, और ये देखें इधर 5 का जानेगा, इधर 6 का जानेगा। तो शायद प्रदेश में कोई विद्यालय ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है जिसकी दीवारें पढ़ाती, जिसके शिक्षक मैनर्ड हो। मैनर्ड तो खैर सभी शिक्षक होते हैं, लेकिन कुछ की क्वालिटी जो होती है ये बहुत आदरणीय होती। तो यहाँ के शिक्षकों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही आदरणीय है। समय समय पर तमाम आयोजनों के द्वारा विद्यालय में उच्च शिक्षा दी जाती है, और जिस तरीके से आप देखें कि किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, और कुछ और भी पौधे आप लगाए हैं जो जरा नए लग रहे हैं। आप पौधे आपके जैसे आप इधर देखेंगे सर तो ये लैला मजनू का पौधा है। जी जी। ये अपने आप में वैसे ही मालूम होता कि प्रेम का प्रतीक। अच्छा, इसमें ये बताएं, इसमें लैला कौन सा भाग है और मजनू कौन सा? जी, हाँ। लैला का भाग ये लाल रंग का जो निचले स्तर पर है ये लैला का भाग है। हाँ हाँ। और जो ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई देता है यह मजनू का भाग ये प्रदर्शित करता है अपने आप में। तो लैला मजनू की जो कहानी है हम लोग भी बचपन में सुनते थे। वास्तव में ये गरीब और अमीर का जो रिश्ता है और वो प्रेम में बदला, तो बड़ा अच्छा संदेश भी दे रहा है लैला मजनू की जो कहानी है। यानी शिक्षा के लिए कोई भी स्तर ऐसा नहीं है जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया ना गया हो। इधर आप आएंगे तो आप पाएंगे कि ये मनोकामनी जैसा नाम ही है इस पौधे का। जी जी कि मनोकामनी, जी जी ये देव वृक्ष है। जी। इसके प्रांगण में रहने से ही सबकी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो ये मनोकामनी का पूरा हैज ही इस विद्यालय में आप देखेंगे कि कितने सुंदर तरीके से इन वृक्षों को यहाँ पर रोपित किया गया है। तो मनोकामनी, लैला मजनू और रुद्राक्ष और कपूर, ये ऐसे अच्छे वृक्षों को लगाया गया है कि जिसमें या ऐसा तो प्राकृतिक जो उद्यान होते हैं ऐसा उद्यान में भी नहीं होता। 2, 4, 10 वैरायटी या 20 वैरायटी के पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हजारों पौधे लगाए गए हैं। और इधर की तरफ आप ध्यान दीजिएगा तो ये पाम की कई वैरायटियां इस विद्यालय में रोपित की गई हैं। जैसे जहां पर आप खड़े हुए हैं सर, ये बॉटम पाम है। जी जी जी। इसके बगल में आप आइएगा तो ये अशोक की भी कई वैरायटियां हैं, लेकिन जहां आप खड़े हैं ये अशोक है। इसके साथ में इसके बगल में पेंडुलम अशोक है। और अगर सामने भी आप चलेंगे तो इतना मनोहारी फ्लावर्स आप पाएंगे जिसके नीचे बैठ करके जिसको हम पूजनीय वंदनीय हम आप माता का दर्जा पूरा हमारा भारत देश देता है। माँ जानकी जिस
अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत बहुत दिनों तक अपना समय व्यतीत की हैं, उस सीता अशोक का वृक्ष भी आप अभी सामने आगे चल करके देखेंगे। तो हम इसको घूम करके माता सीता अशोक वृक्ष हम देखेंगे, और पहले हम सीता माता का अशोक वृक्ष देख करके पुनः हम घूम जाते हैं। तो आप वास्तव में अशोक वाटिका में माता सीता जिस अशोक में खड़ी थी ना, जो वो अशोक का पौधा जो है अन्य अशोक की तरीके भिन्न है। तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही आत्मनीय है वो अशोक का वृक्ष, जिसमें साक्षात जगत जननी जिसके नीचे ठहरी थी। तो ऐसे वृक्ष का मॉडल प्राथमिक विद्यालय मूसाहा में जो है ये रोपण हुआ है, और हम दिखाएंगे कि वो कौन सा वृक्ष है अशोक का जिसमें माता सीता जो है ये तो आप अच्छा ये वृक्ष और आगे है। हाँ, अब हम आप धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने मधुर कदमों से अच्छा बहुत सीता अशोक के वृक्ष के नीचे हम आप पहुंच चुके हैं। जी जी जी। जिस बट वृक्ष के नीचे माँ जानकी अपना समय व्यतीत की हुई थी, इसका मनोहारी फ्लावर देख रहे हैं आप, कितना सुंदर फूल इसमें लगा हुआ है, जो कि कोई भी व्यक्ति आता है तो अपने तरफ आकर्षित स्वयं कर लेते हैं ऐसा वृक्ष। तो ये बहुत पावन वृक्ष जिसका दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, वो जो है इस विद्यालय प्रांगण में मिलता है। तो ये शब्द बड़ा मुश्किल कहना होगा कि विद्यालय में दिव्य पौधे और विद्यालय में जो है एक अच्छा वातावरण, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और हम बहुत हाँ, वृक्ष के नीचे जी ये मिनी जैस्मिन की हैजिंग ये बनाई गई है। जी। इसकी सुंदरता, इसकी जब फूल इसमें खिलने लगते हैं तो इसकी खुशबू से भी ये प्रांगण पूरा एकदम सुगंधित हो जाता है। इधर आप देखेंगे तो ये ऐसा नींबू है जो एक नींबू कम से कम 5 केजी का एक नींबू तैयार होता है। अक्सर यह नींबू यहाँ पर नहीं पाया जाता है। बिहार में जब छठ पूजा के पर्व पर जिस नींबू की पूजा वहां की महिलाएं छठ पर्व के शुभ अवसर पर करती हैं, ये नींबू है। इधर तरह तरह के आमों के वृक्ष आप देख रहे हैं कि कितनी प्रजातियां हैं आमों की कि उसकी गणना नहीं की जा सकती है। तो दुर्लभ से दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष आप इस विद्यालय के प्रांगण में पाए। विद्यालय के लिए बहुत ही अपने आप में एक गरिमा की बात है। और शुद्ध पेयजल के अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं। क्योंकि अभी हम पूरे विद्यालय का दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, हम जल्दी जल्दी जो है कदमों से चलेंगे जहां और भी शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इधर आप आए और देखेंगे कि ये अनार का वृक्ष आपके सामने जो इस समय फूलों से लदा हुआ है, फल भी इसमें लग चुके हैं। जब इसका समय आता है तो इतने अधिक फल इसमें लगते हैं कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। अभी तो पोषण वाटिका विद्यालय के पीछे पड़ी हुई हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के तमाम वृक्ष, फल वाले वृक्ष ऐसे हैं कि जब वहां हम आप चलेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम विद्यालय के पूरे भौतिक परिवेश को दिखाना चाहें तो 1.5 से 2 घंटे भी समय कम पड़ जाएंगे। फिलहाल बहुत जल्दी जल्दी जो हम विद्यालय देखते जाएं, मनोहारी दृश्य शायद आप देख रहे होंगे तो आपके मन में यह कल्पना जरूर होगी कि वास्तव में ये तो धरती का स्वर्ग जैसा विद्यालय। धरती में जो स्वर्ग है वो कहीं से किसी देवताओं द्वारा नहीं अवतरित किया गया है। यहाँ इंसान अच्छे होते हैं, वहाँ का वातावरण जो है ये ऋषि युक्त बनाते हैं, तप युक्त बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो चूंकि ये विद्यालय की जो शोभा है, अगर हम पूरा अपने चैनल पर दिखाना चाहें तो 3 से 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे।
विद्यालय में आप देखें कोई भी बच्चा घूमता हुआ नहीं मिल रहा है, सारे क्लासेस चल रहे हैं, सारे अध्यापक अपने अपने क्लासों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक यही कारण है कि विद्यालय में नामांकन कराने के लिए अभिभावक परेशान रहता है। बस जल्द ही हम जो है विद्यालय के स्मार्ट कक्षों में चल रहे हैं और जरा अब वहां आपको प्रवेश कराना चाहेंगे कि विद्यालय के हाल में, जी जी जी, जो कि एक अद्वितीय हाल आपको देखने को मिलेगा कि शायद ही किसी परिषदीय विद्यालय के किसी भी विद्यालय में ऐसा हाल आपको उपलब्ध होगा। जी जी। तो आए। वास्तव में हाल बहुत देखा गया है, लेकिन ऐसा हाल बड़ा मुश्किल चीज होता है देखना। और हाल में आप देखें कि किस तरीके से जो है एक बच्चों के मनोरंजन के लिए मंच भी है, और विद्यालय परिवार कोई भी कार्यक्रम करना चाहता है तो बड़े आराम से उसको कर ले जाता है। और जो विद्यालय की शोभा है वो हमें मंडल में कहीं नहीं मिला। इस विद्यालय की संरचना मन में तब उत्पन्न हुई वर्ष 2021 में 2 अक्टूबर के दिन, जब प्रथम विजिट हमारे अभिभावक बस्ती जनपद के पूर्व मुख्य विकास अधिकारी परम आदरणीय डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति जी का जब प्रथम विजिट इस विद्यालय पर हुआ, वो घनघोर बरसात 2 अक्टूबर की रात्रि में चालू हुआ। सर के तरफ से आदेश हुआ कि कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाए। होगा तो कैसे होगा? हमने कहा सर, कार्यक्रम विभागीय कार्यक्रम है, इसलिए आप कार्यक्रम को स्थगित मत करें। अगर हमारा विद्यालय का कार्यक्रम होता तो आप स्थगित कर देते, हमें कोई कष्ट नहीं होता। उस समय के परम आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि आप चैलेंज दे रहे हैं। हमने कहा नो सर, चैलेंज नहीं, अपने अधिकारी से, अपने अभिभावक से चैलेंज नाम का शब्द नहीं है। उन्होंने अनुरोध को स्वीकार करते हुए और इस विद्यालय पर प्रथम विजिट अपना 2 अक्टूबर 2021 को दिया। विद्यालय में प्रवेश करते ही उनकी आत्मा इतनी प्रफुल्लित हुई, इतने भाव विह्वल हुए कि विद्यालय देख करके भाव विभोर हो गए। उनके साथ में उस समय के हमारे जिला के मुखिया परम आदरणीय श्री जगदीश कुमार शुक्ला जी, जो हमारे बीएसए थे, वर्तमान समय में वो बस्ती जनपद के ही डीवाईएस के पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनका भी प्रथम विजिट था। उनका उद्बोधन भी इतना मार्मिक था कि वो तो रो ही दिए। उनके साथ में यहां पर जितने भी अधिकारी उपस्थित थे, सभी लोगों के आंखों से आंसुओं की धार टपक पड़ी। उनका वक्तव्य था कि मेरा दुर्भाग्य था कि मैं आज तक इस विद्यालय पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा सका। यहां के शिक्षकों को तो जो पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार जनपद के अन्य शिक्षकों को मिला हुआ है, वो तो मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर ये विद्यालय 100% है तो अन्य विद्यालय 10% भी इसकी तुलना में नहीं है। ये हमारा वक्तव्य नहीं है, ये वर्तमान डीवाईएस सर और उतने समय के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी परम आदरणीय हमारे जगदीश कुमार शुक्ला जी के हैं। मैं धन्य मानूंगा हमारी संरक्षिका परम आदरणीय डॉक्टर श्रेया मैम का, जिनके सानिध्य में यह विद्यालय पुष्पित और पल्लवित हो रहा है और आज तक उनका पूर्ण सहयोग इस विद्यालय को प्राप्त होता रहा है। तो मैं पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से ऐसे दिव्य आत्मा को
आभार प्रकट करता हूं और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज तक अपना स्नेह इस विद्यालय पर बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से ISPCS रैंक के अधिकारियों का वही दौरा विद्यालय में होता है और आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि जब वो रास्ते में चलते हैं तो गिरे पड़े अवस्था में अन्य भी परिषदीय विद्यालय मिल जाते हैं। जहां कभी वो जाते हैं, उनकी गाड़ी रुकती है तो वो क्षुब्ध हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM3 विद्यालय मुसाहा गौर बस्ती, ये विद्यालय PM3 बहुत विद्यालय हुए हैं, ऐसी बात नहीं। PM3 ऐसे विद्यालय हुए हैं जिनको देखने से आत्मा दुखी हो जाती है। तो क्या होता है, ISPCS रैंक के जो अधिकारी हैं वो जहाज से नहीं चलते हैं, वो भी चलते हैं। तो जो परिषदीय विद्यालयों की दशा देखते हैं काफी क्षुब्ध होते हैं, लेकिन जब वो इस विद्यालय में आते हैं तो अश्रुधारा जरूर गिरती है, जरूर सोचते हैं कि क्या ऐसा कुछ विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी ने किया है कि विद्यालय बहुत सुंदर है। बस हल्का सा हम एक कक्ष में भी चलेंगे। बहुत थैंक यू बेटे। तो इस तरीके से आप देखें कि विद्यालय के कक्ष को काफी सुंदर बनाया गया है, काफी अच्छा बनाया गया है। और हम अन्य कक्षों में चल, गुड मॉर्निंग बेटा, थैंक यू बेटे। तो ये देखें विद्यालय को काफी अच्छा बनाया गया है, बच्चे काफी अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। ये देखें ब्लैक बोर्ड पर 2024-25 ऐसे हम लोग विद्यालयों पर जाते हैं जहां जो है पता चलता है कि खाली डेट बदला जाता है, लेकिन अगर शिक्षा में बहुत अच्छा कुछ ना होता तो ISPCS रैंक के अधिकारी यहाँ जो है विजिट नहीं करते। तो दोस्तों दिखाना बहुत कुछ है और वीडियो लॉन्गर हो रहा है, तो आइए इधर पोषण वाटिका में हम चलते हैं। इस पोषण वाटिका में भी विभिन्न प्रकार के आपको पौधे मिलेंगे। जी जी, देखिए सामने जिस वृक्ष के पास में हम लोग खड़े हैं, ये लीची का पौधा है। जी जी, फूलों से लदा हुआ है, कुछ ही दिनों में इसमें फल लग जाएंगे। इधर आपके चीकू का पौधा है, इधर आपका आंवला का वृक्ष है, तो इस तरीके, इधर आपका अमरूद है, उधर आम है, उधर संतरा है, नींबू है। कितने तरह तरह के पौधे आपको इस छोटी सी पोषण वाटिका में दिखाई देंगे, जो इस विद्यालय की सुंदरता में चार चांद लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से विद्यालय में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उस पौधों को वन विभाग जब किसी जगह लगवाता है ना, तो 10-20 लोग फोटो खिंचवाए, उसके बाद जो है वो उखड़ पखड़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत अच्छा शोभा बनाई गई, बहुत कुछ किया गया है। तो दर्शकों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको मंडल के प्रदेश में कोई ऐसा विद्यालय मिले तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब हम इस विद्यालय की जो नैसर्गिक छटा है उसको अभी हम देखिए, अभी हम दिखाना चाहें तो हमें आधे घंटे और कैमरे चलाने पड़ेंगे। अभी विद्यालय के पीछे जो है वो बहुत तरीके से पोषण वाटिका को सजाया गया है, सब कुछ कराया गया है। अब देखें किस तरीके से ये पौधे हरे भरे रूप लिए हुए हैं। तो अब दोस्तों हम चाहेंगे कि अगर आपको लगे तो आप मॉडल प्राथमिक विद्यालय मुसाहा PM3 मॉडल प्राथमिक विद्यालय मुसाहा में जरूर आएं, आपका भव्य स्वागत होगा। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।